मेरे पति ऐसा निकलेंगे मुझे नहीं पता था। भाग 2। अगर ऐसी कोई बात थी तो आपने मुझसे शादी क्यों की? पति फौरन गला खखर कर बोले कि मैं किसी और को पसंद नहीं करता, बस मेरी एक मजबूरी है। ना ही मैं आपको अपना चेहरा दिखा सकता हूँ और ना ही मेरे पास वक्त है जो आपके पास बैठकर मोहब्बत भरी बातें करूँ। मुझे भी गुस्सा आ रहा था। आखिर ये कौन सी मजबूरी थी कि मेरा पति मुझसे दूर भाग रहा है और मैं उसके पास आने की कोशिश करती रहूं। उस दिन के बाद कई दिन यूं ही गुजर गए और सारी रात मैं यूं गहरी नींद सोती कि मेरी आँख फिर सुबह ही जाकर खुला करती थी। सारा दिन पति घर से बाहर रहता और दूसरी तरफ मुझे ना जाने क्यों ये महसूस होने लगा कि जैसे मैं किसी की नज़रों में हूँ। लेकिन जब मैं इधर उधर देखती तो कोई नज़र नहीं आता था। एक बार मैं शाम की चाय बनाकर अपनी सास के कमरे में जाने लगी तो उनकी आवाज़ सुनकर वहीं रुक गई। तो शायद किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। बार बार वो एक ही शब्द दोहरा रही थी। पता नहीं कौन था, लेकिन मेरी सास उसकी विनती कर रही थी। न जाने मेरी सास को कौन ब्लैकमेल कर रहा था। मैंने जब उनके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया और कमरे में दाखिल हुई तो वो फ़ोन बंद करके अपने आंसू पोंछने लगी। मैंने उनके रोने की वजह पूछी तो वो कहने लगी कि उनका भाई है, उनसे नाराज़ है। कई साल हो गए हैं उनसे सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहा, ना ही कभी उनसे मिलने आता है। वो उसकी फ़ोन पर से रो रो के विनती करती है। मेरा दिल अपनी सास की बात सुनकर उदास हुआ था, मगर उसके बाद जो सच्चाई मेरे सामने आई मैं दंग रह गई थी। चंद दिन बाद ही सास की बहन उनसे मिलने आ गई। मुझसे भी बड़े प्यार से मिली, खाना भी हमारे साथ खाया। मैंने ये महसूस किया था कि सास और देवर दोनों को खाना खाना नागवारा सा लग रहा था। मेरा देवर तो खाना खाते ही अपने कमरे में चला गया और जब देवर के ये तेवर मौसी ने देखी तो वो मेरी सास से कहने लगी, तुमने अंकित का रिश्ता बचपन से ही मेरी बेटी से तय किया था। अब तुम मुझे बताओ कि कब तक मेरी बेटी को बहू बनाकर लाओगी। मेरी सास अपनी बहन को टाल मटोल कर रही थी। मुझे यह महसूस हुआ कि जैसे वो अंकित की शादी अपनी बहन की बेटी से करना ही नहीं चाहती। अगले दिन मेरी सास अभी सो ही रही थी। मैं और मौसी जाग गई। मैं किचन में अपने लिए नाश्ता बना रही थी, तभी मौसी भी वहीं आ गई। मुझसे कहने लगी कि मैं उनके लिए भी नाश्ता बना दूं। मैंने उनके लिए भी नाश्ता बनाया और हम एक साथ नाश्ता करने लगे। मौसी मुझसे कहने लगी, विनायक नहीं नज़र आ रहा है, क्या अब तक सोया पड़ा है? कल से मैं आई हूँ, उस लड़के को मिलने की भी इच्छा नहीं हुई। मैंने कहा, और सुबह सवेरे ही काम पर चले जाते हैं। कहने लगी, चलो सुबह चला जाता है तो रात को वापस कब आता है? मैंने कहा, वो बहुत देर से आते हैं। मेरी बात पर मौसी खामोश हो गई थी, फिर अपनी चाय पीने लगी। मुझे एकदम से अपनी सास की भाई का ख्याल आया तो मैंने भी जिक्र कर दिया। मैंने कहा, आपके भाई साहब किस बात पर इतना ज़्यादा नाराज़ हैं कि रोज़ मेरी सास उनसे विनती करती है, लेकिन वो है अपनी बहन पर ज़रा भी तरस नहीं खाते। मेरी बात सुनकर मौसी हैरत में पड़ गई। कहीं कौन सा भाई? हमारा तो कोई भाई है ही नहीं, हम बस दो बहनें ही हैं। ये बात सुनकर मैं दंग रह गई थी। अगर मेरी सास का कोई भाई नहीं था तो वो रोकर किससे विनती करती थी कि वापस आ जाए। एक बार
उनसे मिलने मौसी भी नाउम्मीद हो गई थी और मेरी सास कहने लगी कि अंकित उनकी लड़की से शादी नहीं करना चाहता था। मैंने कहा क्यों? तो कहने लगी उसकी मर्जी नहीं है। मैंने कहा अगर मर्जी नहीं थी तो इतने साल से क्यों बात जोड़े रखी, पहले इनकार कर देता। मेरी सास कहने लगी कि यही बात मैंने अंकित से भी कही है। मैं अपने दोनों बेटों के हाथों बहुत दुखी हो चुकी हूँ, दोनों ही मर्जी के मालिक हैं। ये कहकर वो रोने लगी और मैं उन्हें तसल्ली देने लगी। तंग तो मैं भी अपने पति से आ चुकी थी, इसलिए मैंने सोचा कि शायद मैं उनके सामने हूँ, इसलिए उन्हें मेरी एहसास नहीं है, क्योंकि नहीं कुछ दिन के लिए मैं अपने मायके चली जाऊँ ताकि उन्हें मेरी कदर हो। इसलिए एक दिन जब दिल बहुत ज़्यादा बेचैन हुआ तो अपनी सास से पूछी और चली गई और सोचा अपनी माँ से भी तो जाकर पूछूं कैसे मर्द से मेरी शादी करवाई है जिसने अभी तक अपना चेहरा अपनी पत्नी को ही नहीं दिखाया। मैं तो जानती ही नहीं थी कि वहाँ पहुँचकर मुझे कैसा धक्का लगने वाला है। जब मायके पर पहुँची तो तभी एक दिन एक कोरियर आया। वो हमारे घर के बाहर था। मैंने उसे बोला किसका पेपर आया है और टटोल कर देखने लगी। उस पेपर पर तो मेरा ही नाम लिखा था। जब खोलकर मैंने अंदर मौजूद पेपर पढ़ा तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैं पेपर देखकर अपने घर जाकर अपने कमरे में चली गई। मेरे दिमाग से सोचने समझने की क्षमता सब कुछ खत्म हो चुकी थी। मेरे साथ कौन सा खेल शादी के नाम पर खेला जा रहा था। जो पेपर मेरे हाथ में थे वो देखकर जो हकीकत मुझ पर खुली थी, मैं चकरा कर रह गई। पूरे दिन मैं अपने घर पर ही बैठी रही। मैंने अपनी छोटी बहन से कहा वो मुझे मेरे पति की फ़ोटो दिखाए, जो कि शायद उसने शादी के मौके पर खींची थी, क्योंकि मैंने तो अब तक अपने पति को नहीं देखा था। मेरी बहन ने मुझे एक फ़ोटो दिखाई जो खाना खाते वक्त ली गई थी। वो बहुत अच्छा और नौजवान लड़का था। मैं कोई भी बात अपने मायके में नहीं बताना चाहती थी। मैं कुछ दिन बाद ही वापस ससुराल चली गई। मुझे सच्चाई को सामने लाना था। रात को फिर से वो इंसान मेरे कमरे में आया था जो पिछले 1 महीने से मेरा पति बनकर कमरे में आता था और सुबह होते ही चला जाता था। यह कौन था जो मेरे जज्बात के साथ खेल रहा था? आज मैं खुद ये चाहती थी कि वह कमरे से बाहर निकल जाए, क्योंकि अब मैं जान चुकी थी कि वह मेरा पति नहीं है। फिर भी मैंने सच जानने के लिए उसे ये पूछा, मैं मायके गई थी तो आपने मुझे कितना याद किया? मेरे सवाल पर वो गड़बड़ा कर कहने लगे, जाहिर है आप मेरी पत्नी हैं, मैं कैसे आपको भूल सकता हूँ। मैंने कहा मुझे आपको देखना है। आज मैंने शादी की फ़ोटो में आपको देखा था, वो मेरी बहन ने खींची थी, इसलिए दिल में आया है कि 1 महीना गुज़र गया है, मैं आपको क्यों न देख लूँ। मैं नहीं मानती ऐसी किसी भी जादू को। अब आप खुद लाइट जलाइएगा या मैं जला दूँ। वो कहने लगे कि मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ कि मेरा इलाज चल रहा है और आप इस इलाज को सच मानती हैं या झूठ, लेकिन मैं ये इलाज करवाए बिना आपके सामने नहीं आऊँगा। अगर आप मुझे रोज़ यूँ तंग करेंगी तो मैं आज के बाद आपके कमरे में नहीं आऊँगा। और ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गए। मैंने अगले दिन उनसे माफ़ी मांगी और वो फिर से मेरे कमरे में सोने लगे, लेकिन उनके सोते ही मैंने सोफ़े पर जाकर सो जाती थी। मैं सोच रही थी कि किस रात उस इंसान का
सच सबके सामने लाऊं। अगले दिन मैंने अपनी नौकरानी को यह कहकर घर पर रोक लिया कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। उसने भी कोई एतराज़ नहीं किया था। रात को मैंने नींद की दवा दूध में मिलाकर नौकरानी को वो दूध पिला दिया और उसके बाद उसे अपने बिस्तर पर सुलाकर खुद कमरे में छिप गई और वहाँ छुपी जहाँ कमरे की लाइट के बटन लगे हुए थे। रात को काफ़ी देर बाद वो इंसान मेरे कमरे में आया और बेड के दूसरे तरफ बैठ गया कि मैंने फ़ौरन से लाइट जला दी और जब मैंने उस इंसान को देखा तो मेरे होश उड़ गए। वो तो मेरा देवर था, तो क्या पिछले 1 माह से मेरे कमरे में वही आ रहा था और मुझे हैरत से देख रहा था। मैंने कहा कि तुम्हें शर्म में नहीं आई यूँ मेरे कमरे में आते हुए? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने वो पेपर अलमारी से निकालकर उसके मुंह पर मारा और रोने लगी। वो पेपर डिवोर्स के पेपर थे जिसमें खत भी मौजूद था जिस पर लिखा था कि मैं किसी और से शादी करना चाहता था, लेकिन मेरी माँ ने ज़बरदस्ती मेरा रिश्ता तुमसे तय कर दिया और मेरे लाख मना करने के बाद भी मेरा तुमसे विवाह करवा दिया। लेकिन मैं शादी की रात ही भाग गया था और अब तुम्हें डिवोर्स पेपर भेज रहा हूँ ताकि तुम जिसे चाहो शादी कर लो। उस वक्त मैं चकरा कर रह गई थी कि जब मेरा पति शादी की पहली रात ही भाग गया था तो कौन मेरे कमरे में आता है और मेरा देवर मुझे धोखा दे रहा था। मैंने उसका कॉलर पकड़कर उसे झकझोर के रख दिया कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो कहने लगा, मैंने आज तक आपके साथ ऐसा कुछ नहीं किया कि आपको या मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़े। मैंने जो कुछ किया अपनी माँ के कहने पर किया, क्योंकि विनायक भाई शादी की रात ही भाग गए थे। मेरी माँ डर गई थी कि अगर यह बात फैल गई तो क्या होगा, इसलिए मुझे कमरे में जाने को कहती है ताकि आपको इस बात का शक ना हो जाए और बात बंद मुट्ठी में ही रह जाए। लेकिन मैंने आपके साथ कुछ भी गलत नहीं किया। मैंने कहा, मैं यहाँ सिर्फ सच जानने आई थी। तुम्हारा भाई मुझे डिवोर्स दे चुका है, इसलिए मेरा इस घर से कोई रिश्ता नहीं। मैं अगली सुबह अपने मायके चली गई और सारी बात अपने घर वालों को बता दी। मगर कुछ माह बाद मेरी सास हमारे घर आ गई। उन्होंने मेरे घर वालों से माफ़ी मांगी और मेरा रिश्ता अंकित के लिए मांगने लगी। कहने लगी, अब अगर अपनी बेटी की शादी की तो आपको अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। गलती मेरे बेटे का है और मैं और सज़ा आपकी बेटी को क्यों काटनी पड़े। मैंने विनायक से बहुत विनती की कि वो वापस आ जाए, लेकिन वो नहीं आया और इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। लेकिन मैं अपनी गलती को सुधारना चाह रही हूँ। मेरी मम्मी पापा ने मेरा विवाह अंकित से करवा दिया। सच ही कहते हैं कि एक औरत ही औरत का घर बर्बाद भी करती है और आबाद भी करती है। आज मैं अंकित के साथ बहुत खुश हूँ। अंकित और मेरी सास ने विनायक से सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए हैं।